हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे, वॉशिंग सोडा। और इससे पहले जो मैं वीडियो जो अपलोड कर चुकी हूँ वो है बेकिंग सोडा। जैसे कि उसमें भी नाम से पता चल रहा था बेकिंग सोडा, तो इसका मतलब बेकिंग में काम में आएगा। और बेकिंग पाउडर कहाँ जनरली किचन में हम लोग काम में लेते हैं, फूड आइटम्स के अंदर। और आजकल वो गाना नहीं चल रहा है एक, वो यश मुखाते वाला, रसोड़े में कौन था, तो वो उससे भी आप याद रख सकते हो कि रसोड़े में बेकिंग पाउडर तो रहता ही रहता है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो है वॉशिंग सोडा। अब इसके अंदर भी नाम से पता चल रहा है, वॉशिंग का मतलब क्या हो गया। वॉशिंग का मतलब वहां पर क्लीनिंग पर्पज से यहाँ पर इसको काम में लिया जाएगा। मतलब जो सोप्स वगैरह हैं जिनको हम क्लीनिंग में काम में लेते हैं, उनके अंदर ये वॉशिंग सोडा है वो प्रेजेंट रहेगा। तो कल की तरह ही हम लोग क्या करेंगे, सारा पॉइंट्स में ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, तो वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि मैंने कल भी बेकिंग सोडा वाले में बताया था, उससे पहले भी जो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बताया, सब में यही है। आपको यही टेक्निक काम में लेनी है। नोट्स बनाते वक्त आप लोगों को इसी तरीके से नोट्स है वो बनाने हैं, और कॉपी पेन जरूर आप लेकर बैठें, ताकि आपको मतलब वीडियो देखते देखते ही सारा लर्न भी हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3.10H2O। अब यहाँ पर सेकंड पे क्या आ जाएगा, केमिकल नेम। यहाँ पर केमिकल नेम क्या होगा, तो ये Na का मतलब क्या हो गया, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। फिर अब आप सोच रहे हैं कि भाई 10H2 का क्या करें, तो 10H2 भी हम यहाँ पर लिखेंगे। 10 के लिए लिखा जाएगा, जैसे 2 के लिए डाई लिखा जाता है, 3 के लिए ट्राई लिखा जाता है, वैसे 10 के लिए डेका है वो लिखा जाएगा। तो डेका हाइड्रेट, वाटर के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर डेका हाइड्रेट। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, थर्ड पॉइंट इज अबाउट प्रिपरेशन। हाउ कैन वी प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट। तो प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पर कल जैसा कि बेकिंग सोडा के अंदर हमने बताया था कि अगर हम उसको हीट करते हैं तो वहां पर सोडियम कार्बोनेट है वो फॉर्म होता है। उसी सोडियम कार्बोनेट को अगर हम क्रिस्टलाइज कर देते हैं, देन दिस द फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। देखते हैं हम किस तरीके से वापस। सबसे पहला रिएक्शन है, इफ वी हीट सोडियम बाई कार्बोनेट, हीटिंग का सिंबल इस तरीके से डेल्टा बना देना है। तो यहां पर फॉर्म होगा Na2CO3, जिसको हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, CO2 प्लस H2O। CO2 गैस है वो बाहर इवॉल्व होगी, इसलिए अपवर्ड एरो बनाना जरूरी है। अब इसी सोडियम कार्बोनेट को अगर हम क्रिस्टलाइज करते हैं तो ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब है वो कर लेगा। तो वहां पर फॉर्म हो जाएगा Na2CO3.10H2O, जिसको हम कहेंगे वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा फॉर्मूला। सेकंड पॉइंट हो गया यहाँ पर केमिकल नेम क्या होगा। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, प्रिपरेशन, हाउ कैन वी प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो यहां तक हो गया हमारा। उसके बाद में यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर आप इसके जो यूजेस हैं वो क्या होंगे, प्रॉपर्टी। वैसे ऐसा आपके एनसीईआरटी में है नहीं, और वैसे अगर आप इसको देखोगे तो एक प्रॉपर्टी आप बना सकते हो कि भाई इसको अगर हम हीट करेंगे तो वापस ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम कार्बोनेट। और एनसीईआरटी में है नहीं, इसलिए मैंने भी यहाँ पर डिस्कस है वो नहीं की है। और व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है, और नेचर है वो बेसिक होगा। और हीट करेंगे तो सबसे पहले 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, यहाँ से एलिमिनेट है वो हो जाएंगे। फिर यूजेस की अगर हम बात करें तो मैं बार बार कहती जा रही हूँ कि नाम से पता चल रहा है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर वॉशिंग में तो काम आना ही आना है। तो अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ये तो हमेशा दिमाग में रखना कि वॉशिंग है तो कहीं ना कहीं क्लीजिंग एजेंट के जैसे है वो काम आएगा ही आएगा। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, यूज्ड एज क्लींजिंग या क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट के जैसे काम में लिया जाएगा। अब काफी सारी इंडस्ट्री में जितने भी हम यहाँ पर कंपाउंड्स हैं वो पढ़ रहे हैं, जितने भी हम सॉल्ट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन सब का किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंदर यूज है वो होता ही होता है। तो यहाँ पर वॉशिंग सोडा का जो यूज है, इट इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास पेपर इंडस्ट्री के अंदर है, इसको यूज है वो किया जाता है, ग्लास पेपर इंडस्ट्री। और साथ ही साथ आप इसको सोप इंडस्ट्री में भी, यहाँ पर मैं इसी के साथ लिख देती हूँ अलग से लिखने के बजाय, ग्लास पेपर एंड
सोप इंडस्ट्री, इसमें है इसको यूज किया जाएगा। फिर इसके अलावा इसका क्या यूज हो सकता है, क्योंकि वॉशिंग सोडा क्या है कि अगर हम इसको हीट कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट के अंदर, और उसके बाद में इसको हम यूज कर सकते हैं अदर जो सोडियम कंपाउंड्स हैं उनको फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे बोरेक्स है उसको हम फॉर्म करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और भी खूब सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम इनको फॉर्म करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट आप क्या कर सकते हो, इन मैन्युफैक्चरिंग or we can say in preparation of other sodium compounds, other sodium compounds को फॉर्म करने के लिए हम इसका यूज है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना हो तो आप बोरेक्स है इसके अंदर वो बता सकते हो। तो ये पॉइंट्स हो गए क्लीजिंग एजेंट के, जैसे हो सकता है ग्लास, पेपर और सोप इंडस्ट्री के अंदर यूज हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ अदर सोडियम कंपाउंड्स के फॉर्म में इसको हम यूज है वो कर सकते हैं। अब क्या होता है कि काफी बार हमें जनरली 2 यूजेस है वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। अब एग्जाम के अंदर जैसे आप ब्लैंक हो गए, आपको उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी सॉल्ट आ जाए तो केमिस्ट्री लैब में तो यूज होना ही होना है, साथ ही साथ वहां पर इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका यूज होता ही होता है। तो आपको कुछ एग्जैक्टली याद नहीं आया कि भाई वहां पर क्या करना है, क्या यूज हम इसका लिखे, तो केमिस्ट्री लैब आप लिख सकते हो। साथ ही साथ वहां पर लेबोरेटरीज के अलावा इंडस्ट्री यूज वहां पर आप इसको मेंशन है वो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर इंडस्ट्री का नेम है वो याद है, तो आप जनरली वहां पर सिर्फ इंडस्ट्री यूज लिख कर आ सकते हो, लेबोरेटरी आप लिख कर आ सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स लिख कर आ सकते हो, और कुछ 1-2 तो पॉइंट्स आपको वो नाम देके पता चल ही जाते हैं। जैसे वॉशिंग सोडा तो मैंने बताया कि भाई वॉशिंग में जरूर यूज है वो आता ही आता है। तो इस तरीके से कुछ यूजेस है यहाँ पर हो गए। फिर ये पॉइंट्स आपको इसी तरीके से लिखने हैं वॉशिंग सोडा के, पर जो क्वेश्चन है इसमें से थोड़ा कम आता है वॉशिंग सोडा में से। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इनमें से क्वेश्चंस है वो ज्यादा बनने के चांसेस हैं रहते हैं, बट फिर भी हमें देखकर जाना है कि भाई ये होता क्या है, क्या इसके फॉर्मूलेज हैं, क्या यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, और क्या इसके यूजेस हैं हो सकते हैं। तो ये तो कुछ यूजेस अबाउट बेकिंग सोडा। और इससे नेक्स्ट जो एक टॉपिक और बच रहा है हमारा पीओपी वाला, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी को कवर करेंगे, और फिर बाद में ये हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।